नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में लगभग हर व्यक्ति के मन में सवाल होता है, लेकिन बहुत कम लोग खुलकर पूछ पाते हैं। वह सवाल है, नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनका सेक्स 5 मिनट चला तो क्या वह कम है? अगर 10 मिनट चला तो क्या वह नॉर्मल है? या फिर कुछ लोग फिल्मों और इंटरनेट को देखकर सोचते हैं कि सेक्स 30 से 40 मिनट तक चलना चाहिए। लेकिन असली सच्चाई क्या है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होता है, वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है, लंबे समय तक सेक्स करना जरूरी है या नहीं, जल्दी डिस्चार्ज होना क्या समस्या है और अपने सेक्स टाइम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको ऐसे फैक्ट्स पता चलने वाले हैं जो शायद पहले कभी किसी ने आपको नहीं बताए होंगे। और अगर आप सेक्स एजुकेशन से जुड़ी सच्ची और उपयोगी जानकारी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सेक्स टाइम को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को समझना होगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अच्छा सेक्स वही है जो बहुत लंबा चले, लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं है। असल में सेक्स की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि वह कितनी देर चला, बल्कि इस बात से तय होती है कि दोनों पार्टनर को कितना संतोष और खुशी मिली। कई बार 5 से 7 मिनट का सेक्स भी पूरी तरह संतोषजनक हो सकता है और कई बार 30 मिनट का सेक्स भी संतोष नहीं दे पाता। इसीलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सेक्स केवल समय का खेल नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, समझ और कनेक्शन का भी विषय है। वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है? अब सवाल आता है कि आखिर साइंस क्या कहती है? कई इंटरनेशनल स्टडीज में पाया गया है कि पेनिट्रेशन के बाद एवरेज सेक्स टाइम लगभग 5 से 7 मिनट के बीच होता है। कुछ कपल्स में यह समय 3 मिनट भी हो सकता है और कुछ कपल्स में 10 से 15 मिनट तक भी हो सकता है, लेकिन इन सभी को सामान्य माना जाता है। एक रिसर्च में डॉक्टर्स ने बताया कि 1 से 2 मिनट बहुत कम माना जाता है, 3 से 7 मिनट सामान्य, 7 से 13 मिनट अच्छा, 10 से 30 मिनट बहुत लंबा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका सेक्स 5 से 10 मिनट तक चलता है तो वह पूरी तरह नॉर्मल और हेल्थी माना जाता है। पॉर्न और फिल्मों ने लोगों को गलत सिखाया। आजकल बहुत सारे लोग अपनी तुलना पोर्न वीडियोस से करने लगते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पोर्न वीडियोस वास्तविक जीवन नहीं होते। उन वीडियो में कई बार एडिटिंग होती है, कई बार शूटिंग रुकती है, कई बार परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल होता है। इसलिए पोर्न देखकर अपनी परफॉर्मेंस को जज करना बिल्कुल गलत है। असल जिंदगी में ज्यादातर कपल्स का सेक्स 5 से 10 मिनट के आसपास ही होता है और यह पूरी तरह सामान्य है। फोरप्ले का महत्व, बहुत सारे लोग सेक्स का समय केवल पेनिट्रेशन से गिनते हैं, लेकिन असली सेक्स केवल पेनिट्रेशन नहीं होता। सेक्स में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है फोरप्ले। फोरप्ले में शामिल हो सकते हैं किसिंग, हगिंग, टचिंग, इमोशनल इंटीमेसी, रोमांटिक बातें। जब फोरप्ले अच्छा होता है तो पार्टनर पहले से ही एक्साइटेड हो जाता है। इससे पेनिट्रेशन का समय कम होने पर भी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि फोरप्ले 10 से 20 मिनट का होना चाहिए। इससे दोनों पार्टनर इमोशनली और फिजिकली रेडी हो जाते हैं। जल्दी डिस्चार्ज होना क्या समस्या है? कुछ पुरुषों को लगता है कि अगर उनका डिस्चार्ज जल्दी हो गया तो वह कमजोर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर कभी कभी ऐसा हो जाए तो यह बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है और पेनिट्रेशन के तुरंत बाद डिस्चार्ज हो जाता है तो इसे प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन कहा जाता है। यह समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, ज्यादा एक्साइटमेंट, सेक्सुअल एक्सपीरियंस की कमी, हेल्थ प्रॉब्लम्स। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे आसानी से इंप्रूव किया जा सकता है।
सेक्स टाइम बढ़ाने के तरीके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर कोई व्यक्ति अपने सेक्स टाइम को बढ़ाना चाहता है तो वह क्या कर सकता है? कुछ आसान तरीके हैं। 1. रिलैक्स रहना सीखें। बहुत बार पुरुष परफॉर्मेंस को लेकर इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि एंजाइटी बढ़ जाती है। इससे डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। इसलिए सेक्स के समय रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। 2. फोरप्ले को लंबा करें। अगर फोरप्ले लंबा होगा तो पेनिट्रेशन का समय कम होने पर भी पार्टनर संतुष्ट हो सकता है। इसलिए जल्दीबाजी करने की बजाय फोरप्ले पर ध्यान देना चाहिए। 3. स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। ये टेक्निक काफी इफेक्टिव मानी जाती है। इसमें जब आपको लगता है कि डिस्चार्ज होने वाला है तब थोड़ी देर रुक जाएं, फिर कुछ सेकंड बाद दोबारा शुरू करें। इससे धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता है। 4. हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं। आपकी लाइफस्टाइल भी सेक्स लाइफ को प्रभावित करती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थी डाइट लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। 5. कम्युनिकेशन जरूरी है। अच्छा सेक्स केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी संबंध है। अगर पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे। इससे सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। महिलाओं के लिए क्या जरूरी है? यह समझना भी जरूरी है कि महिलाओं के लिए सेटिस्फैक्शन केवल पेनिट्रेशन से नहीं मिलता। महिलाओं को एक्साइटमेंट और ऑर्गेज्म तक पहुंचने के लिए कई बार ज्यादा समय लगता है। इसलिए फोरप्ले, इमोशनल कनेक्शन, कंफर्ट, इन सभी चीजों का बहुत महत्व होता है। अगर पुरुष केवल समय पर ध्यान देता है और पार्टनर की फीलिंग्स को नहीं समझता तो सेक्स संतोषजनक नहीं हो पाता। सेक्स का असली उद्देश्य केवल परफॉर्मेंस नहीं है बल्कि प्यार, इंटीमेसी, कनेक्शन, खुशी, इन सब का अनुभव करना है। अगर दो लोग एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे की खुशी का ध्यान रखते हैं तो उनका रिश्ता भी मजबूत होता है और सेक्स लाइफ भी बेहतर होती है। कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को लगातार यह समस्याएं हो रही हैं, बहुत जल्दी डिस्चार्ज, इरेक्शन की समस्या, सेक्स में दर्द, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो सकता है। क्योंकि कई बार यह समस्याएं मेडिकल कारणों से भी हो सकती हैं और सही इलाज से इन्हें ठीक किया जा सकता है। सबसे जरूरी बात दोस्तों, याद रखें, हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से करना गलत है। अगर आपका सेक्स टाइम 5 से 10 मिनट के बीच है और दोनों पार्टनर खुश हैं तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों, आज आपने जाना नॉर्मल सेक्स टाइम कितना होता है, साइंस क्या कहती है, पॉर्न की सच्चाई, सेक्स टाइम बढ़ाने के तरीके और हेल्दी सेक्स लाइफ के जरूरी पहलू। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और अगर आप सेक्स एजुकेशन और रिलेशनशिप से जुड़ी सच्ची जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं